आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो इक्वेशंस हमारे पास जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। मींस ऐसी इक्वेशंस जो कि रिड्यूसेबल हों क्वाड्रेटिक फॉर्म में, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वो रिड्यूस हो सकें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम इस तरह की इक्वेशन डिस्कस करेंगे और उसमें जो हमारे पास टाइप 1 बनेगी, बेसिकली आज हम उसे देखेंगे वो किस तरह से सॉल्व। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब वो कितने टाइप्स की हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स के हैं ऐसी इक्वेशंस की जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो सकती हैं। सबसे पहले टाइप हमारे पास ऐसी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में हो, मींस ax³ + bx² + c = 0 इस फॉर्म में हो, तो ये हमारे पास जो है ये टाइप 1 बनती है, जो कि हमारे पास इक्वेशंस रिड्यूसेबल होती हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए। इसमें बेसिकली हम अगर जनरली देखें तो हम जो है वो x² को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करते हैं, तो उसके थ्रू हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है, जिसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। एंड पे हमने जो सब्स्टिट्यूशन की होती है वो अगेन लेके हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास बेसिकली रेसिप्रोकल इक्वेशंस टाइप होती है। ये इस हिसाब से कि हमारे पास एक पोलिनोमियल हो प्लस कांस्टेंट डिवाइड बाय पोलिनोमियल हो अगेन, तो वो हमारे विच इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। तो ये इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास सेकंड टाइप में आती हैं। थर्ड टाइप हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं, मतलब वो इस हिसाब से इक्वेशन, बेसिकली ये भी हमारे पास कुछ ना कुछ रेसिप्रोकल टाइप ही इक्वेशन बनती है, बट इसमें जो है हमारे पास साथ में कांस्टेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जो मेन ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस टाइप है, इसमें जो है वो एग्जैक्ट रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब उनका जब हम रेसिप्रोकल लें तो उसमें जो है ना सेम पार्ट्स हमारे पास बन जाते हैं। वो हमारे पास थर्ड टाइप होती है। एंड फोर्थ टाइप हमारे पास ऐसी होती है जिसमें कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स इन्वॉल्व हों, मतलब ऐसी वैल्यूज इन्वॉल्व हों जिसमें कि एक्सपोनेंट्स में जो है वो वैल्यू वेरिएबल हो और उनकी जो बेस है वो एज अ कांस्टेंट हो। तो इस तरह की इक्वेशंस हमारे पास जो होती हैं वो फोर्थ टाइप में आती हैं, जो इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म की। एंड लास्ट हमारे पास टाइप है कि इस तरह की अगर कोई इक्वेशन हो, मींस x + a × x + b × x + c × x + d is equals to a constant where a + b is equals to c + d के इस हिसाब की कोई इक्वेशन हो, तो वो हमारे पास जो है वो फिफ्थ टाइप की आती हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास कोई भी दो लीनियर पोलिनोमियल जो हैं वो इस तरह से होते हैं कि उनके कांस्टेंट ऐड किए जाएं, तो वो बाकी दोनों के भी जब कांस्टेंट ऐड किए जाएं तो वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स वो इक्वल आते हैं। तो बेसिकली ये 5 टाइप्स है हमारे पास, जिसमें से आज की वीडियो में हम ये जो फर्स्ट टाइप है जिसमें के है हमारे पास ax² + bx² + c = 0 ये डिस्कस। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ऐसी फॉर्म जब भी आती है तो हम x² को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम y के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये जो होल इक्वेशन है ये इन टर्म ऑफ y आ जाती है और होल जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाती है। तो ये हमारे पास टाइप 1 की इक्वेशंस होती हैं और उसमें ये मेथड होता है। और एंड पे जाके जब हमारे पास y की वैल्यूज आ जाती हैं तो उन्हें हम x² के इक्वल पुट कर लेते हैं और वहां से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास बेसिकली एंड पे सोल्यूशन सेट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x4 - 13x² + 36 = 0। अब बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो क्योंकि हम यहाँ पे अब इस हिसाब से देख रहे हैं कि ये मेथड देख रहे हैं जिसमें हम इक्वेशंस को जो है वो रिड्यूस करेंगे, बट इसके अलावा भी हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर, इन मेथड्स के थ्रू भी। बट आज की वीडियो में हम जो है बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशंस को रिड्यूस करके, मींस सब्स्टिट्यूशन करके उसे हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे और फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x4 - 13x² + 36 = 0। यहाँ से हम x² को जब y के इक्वल पुट करेंगे, तो जब हम बोथ साइड पे अगर हम स्क्वायर लें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x4 एंड राइट हैंड साइड पे y² बन जाता है। मींस x4 जो है
वो वाई स्क्वायर के इक्वल और एक्स स्क्वायर जो है वो वाई के इक्वल आ जाता है, और इसे फिर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। मीन्स जो हमारे पास मेन इक्वेशन होती है x4 माइनस 13x2 प्लस 36 इज इक्वल टू 0, मेन जिसका हमने बेसिकली सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो जब हम इस पे सब्सटीट्यूशन करते हैं तो x पावर 4 की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा एंड एक्स स्क्वायर की जगह वाई एंड कॉन्स्टेंट एज इट इज। अब इसके बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद इट्स अप टू यू कि आप कौन से मेथड के थ्रू करना चाहते हैं, फैक्टराइज करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने का अगर आपको मेथड चाहिए तो मैं आई बटन में वीडियो गिवन कर दूंगी, तो आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और कंप्लीटिंग स्क्वायर डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके थ्रू जो है वो ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली इसे फैक्टराइजेशन के थ्रू करने लगे हैं। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन का क्या मेथड होता है कि हम फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास एक टर्म आती है, उसका जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं मीन्स जो कोफिशिएंट होते हैं उसके, हम उनकी पेयरिंग करते हैं, और जो पेयर इस हिसाब से सेटिस्फाई कर जाए कि हम ऐड सब्ट्रैक्ट करने से उसका जो हमारे पास मिडल है, मतलब जो लीनियर टर्म बेसिकली जो हमारे पास होती है इसमें, उसका कोफिशिएंट बन रहा हो, तो वो हमारे और मल्टीप्लाई करके जो है वो वैल्यू बन रही हो जो कि हमने फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन करके फर्स्ट थर्ड को जो वैल्यू आती है वो वाली, तो वो जो है वो एज अ पेयर्स आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे 36 वाई स्क्वायर बनता है, तो जब 36 का हमको फिर कंपेयरिंग करते हैं, तो जब हम 36 वाई स्क्वायर के लिए 36 पेयर करते हैं तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 136 का जो है वो ऐड करने से 13 बनता है, ना सब्ट्रैक्ट करने से 13 बनता है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। देन 2 से करते हैं तो 2 एंड 18, 2 ऐड करें, 2 और 18 ऐड करें तो 20 आ जाता है, एंड देन अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 16 आता है, वो भी सेटिस्फाई नहीं करता। 3 एंड 12 ऐड करें तो 15 आता है, सब्ट्रैक्ट करें 9 आता है, वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। एंड देन हमारे पास आता है 4 एंड 9, 4 एंड 9 को अगर ऐड करें तो 13 आता है, और मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, तो ये हमारे पास जो है वो पेयर आ जाएगा। उसके बाद हम साइन लगाने का देखते हैं कि हमने साइन कौन सा लगाना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट कांस्टेंट है वो प्लस है, तो मतलब दोनों के साइन सेम होंगे हमारे पास। अब जब हम उन दोनों के साइन सेम का देखेंगे, तो क्योंकि मिडल में हमारे पास माइनस है, इस वजह से दोनों वैल्यूज का साइन जो है वो माइनस आएगा। साइन माइनस का होगा, बट जो प्रोसीजर हो रहा होगा वो एडिशन का ही हो रहा होगा। तो बेसिकली ये फैक्टराइजेशन का जो हमारे पास होता है, मिड टर्म ब्रेक जो हमारे पास फैक्टराइजेशन की टाइप होती है, ये होल जो है वो उसके थ्रू हुआ है। तो जब हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी तो फर्स्ट टू में से हम y कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 आ जाएगा, एंड देन लास्ट टू में से -4 लेंगे, y माइनस 9 आ जाएगा। फिर होल टर्म में से हम y माइनस 9 अगर कॉमन लें तो पीछे हमारे पास y माइनस 4 आ जाता है, विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो लीनियर टर्म 0 के इक्वल आ रही हैं, तो हमारे पास या तो y माइनस 9 0 के इक्वल होगा, या फिर y माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। तो हम लिखेंगे आइदर y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमारे पास y की वैल्यूज आ गई, हमने सब्सटीट्यूशन क्या की थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो y की जगह हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पता है स्क्वायर रूट जब खत्म होता है तो हमारे पास प्लस माइनस आता है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास इस जो गिवन इक्वेशन है उसका सोल्यूशन है। तो हम जब उसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम होल जितनी भी हमारे पास वैल्यूज आई हैं उसे हम कर्ली ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं 2 माइनस 2 3 माइनस 3, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन हमारे पास इस गिवन इक्वेशन का। इसी तरह से कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में होगी, तो वो जब भी सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सेम इसी मेथड से होगा। उसमें फिर आप आगे आपकी मर्जी है कि आप फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं, दोनों से जिससे भी करेंगे आंसर सेम आएगा। और एंड पे जो हमने सब्सटीट्यूशन की होती है वो अगेन हम पुट कर देते हैं और हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है।
अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।